विदेशी जाति के बारे में चर्चा थी। कहा जाता है कि ये प्राणी ज्ञात ब्रह्मांड की पहुंच से बहुत दूर एक आकाशगंगा से आते हैं, जिनके पास समझ से परे शक्तियां हैं। ऐसा कहा जाता था कि वॉटन के पास समय और स्थान में हेरफेर करने की क्षमता थी, जो वास्तविकता को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ सकता था। वे उन सभी से डरते थे जो उनके रास्ते में आते थे, क्योंकि उनके इरादे रहस्य में डूबे हुए थे। किंवदंतियों में वॉटन और मिथोस के देवताओं के बीच एक महान युद्ध की बात कही गई थी। वॉटन अस्तित्व के क्षेत्रों को जीतने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें अपनी विकृत इच्छाओं के अनुसार मोड़ रहे थे। हालांकि देवता उनके बचाव में दृढ़ थे। उन्होंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके विदेशी खतरे को पीछे धकेल दिया। अंत में वॉटन को ब्रह्मांड के सबसे दूर के कोनों में वापस खदेड़ दिया गया। उनकी शक्तियां अकल्पनीय शक्ति के प्राचीन अवशेषों द्वारा बंद कर दी गईं, लेकिन अपनी कमजोर अवस्था में भी वॉटन को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। उन्होंने अपना समय बिताया, एक बार फिर हमला करने के लिए सही समय का इंतजार किया, और ऐसा ही हुआ कि एक भाग्यशाली रात, एक महान प्रलय ने मिथोस की दुनिया को हिला दिया। आसमान अप्राकृतिक रोशनी से जल उठा और धरती हजारों तूफानों के बल से कांप उठी। लोग डर के मारे फुसफुसाने लगे, ये जानते हुए कि वॉटन वापस आ गया है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अजीबोगरीब घटनाएं जमीन पर छाने लगीं। खेतों में फसलें मुरझाने लगीं, नदियां सूख गईं, और जानवर डरकर भाग गए। ये स्पष्ट था कि वॉटन कुछ भयावह करने की योजना बना रहे थे। उनका काला प्रभाव दुनिया भर में कैंसर की तरह फैल रहा था। प्राचीन जंगल के बीचों बीच एक अकेला योद्धा विदेशी खतरे का सामना करने के लिए उभरा। देवताओं के ज्ञान और हजारों योद्धाओं की ताकत से लैस होकर वह वॉटन की वापसी के पीछे की सच्चाई को उजागर करने की खोज पर निकल पड़ा। खतरनाक दलदलों और खतरनाक पहाड़ों के बीच से योद्धा प्राचीन अवशेषों की फुसफुसाहटों द्वारा निर्देशित होकर यात्रा करता रहा, जो वॉटन को एक बार फिर से बंद कर सकते थे। प्रत्येक कदम के साथ उसे एलियंस की अंधेरी उपस्थिति मजबूत होती हुई महसूस हुई। उनकी शक्तियां उसे अभिभूत करने की धमकी दे रही थी, लेकिन योद्धा अकेला नहीं था। अपनी यात्रा के दौरान वह बहादुर साथियों के एक समूह में शामिल हो गया, जिनमें से प्रत्येक के पास अपने स्वयं के अनूठे कौशल और क्षमताएं थीं। साथ में उन्होंने अपने सामने रखी चुनौतियों का सामना किया, वॉटन के गुर्गों से लड़ाई की और अपने एलियन दुश्मनों के रहस्यों को उजागर किया। और इसलिए अनगिनत परीक्षणों और क्लेशों के बाद योद्धा और उसके साथी प्राचीन खंडहरों के सामने खड़े थे, जहां वॉटन ने अपना अंतिम स्टैंड बनाया था। अवशेषों को हाथ में लेकर उन्होंने अपनी शक्ति को उजागर किया, एलियंस को वापस अंतरिक्ष की गहराई में भेज दिया जहां से वे आए थे। जैसे ही धूल जम गई और दुनिया में शांति लौट आई, माइथोस के लोगों ने योद्धा को एक नायक, एक उद्धारकर्ता के रूप में सम्मानित किया, जिसने उन्हें वॉटन के अंधेरे से बचाया था। और यद्यपि खतरा पराजित हो चुका था, फिर भी खतरनाक विदेशी जाति की स्मृति अभी भी बनी हुई थी, जो सितारों के पीछे छिपे हुए सदैव विद्यमान खतरे की याद दिलाती थी।